बिस्मिल्लाह। बेटे नेक्स्ट हम छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, काज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। चलो ऐसे कह लेते हैं आसान अपने समझने के लिए कि एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते क्यों हैं, उनमें ये टेंडेंसी कहाँ से आ जाती है। वैसे तो ज़ाहिर है यकीनन अल्लाह ने रखी हुई है, लेकिन ये रिएक्ट करने की वजह क्या है, साइंटिस्ट क्या सोचते हैं इसमें बेटे, उसके बारे में हम कुछ बातें बेटे करते हैं। पहले नंबर पे हमें बेटे ये देखना है कि द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ बेटे, विद मोस्ट स्टेबल, विद मोस्ट बेटे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल तरीन है, वो कौन है बेटे, आर नोबल गैसेस। गौर करते जाना बेटे और इसको समझते जाना, आर नोबल गैसेस, ये बेटे नोबल गैसेस है। और बेटे नोबल गैसेस में खूबी क्या है जी, खास देखते हैं बेटे, दो खूबियाँ हैं बेटे। अगर उनमें से हम देखें किसको भला, हीलियम को बेटे, तो आप इनमें पहली बात मैं लिख रहा हूँ हीलियम, तो बेटे हीलियम के आगे मैं लिख रहा हूँ कि इसकी डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट। और इसकी बेटे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दूँ तो वो कैसे बनेगा बेटे, वो बनेगी 1s2। और अगर ऐसे ना लिखना हो फिर आप लिख सकते हो 1s और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, उनकी स्पिन आपको पता है अपोजिट, इस तरह भी लिख सकते हो। और बेटे अदर जो नोबल गैसेज हैं हमारे पास बेटे, और कौन सी हैं, हीलियम के बाद बेटे नियान, आर्गान, क्रिप्टान, बेटे जीनान, रेडान, ठीक है बेटे, जीनान वगैरह जो हैं ये कौन है बेटे, इनमें क्या खूबी है बेटे, ऑक्टेट कंप्लीट, वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट, वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, नियान कर लेते हैं बेटे। नियान को मैं लिखने लगा हूँ बेटे, गौर कीजिएगा, नियान एटॉमिक नंबर बेटे 10, और अगर मैं इसकी कन्फिगरेशन लिखूँ तो ये बनती है 1s2, 2s2, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना बेटे, 2px, 2py और बेटे 2pz। और बेटे इलेक्ट्रॉन एक फिर एक 7 हो गए, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। वैलेंस शेल में गिन लो बेटे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो इस ऑक्टेट कंप्लीट और बेटे डुप्लेट कंप्लीट इनके अंदर हमने कहा होते हैं। बाकी क्या करते हैं बेटे, गौर करते हैं बेटे, ड्यू टू इसी वजह से, इस रीजन से, ड्यू टू दिस रीजन, इसी वजह से, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी किन के मुकाबले में एक्स्ट्रा बेटे, अदर एलिमेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से नोबल गैसेस कैसे हैं बेटे, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो होती हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं ये क्या करती हैं बेटे, आर लीस्ट रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं, एंड कॉल्ड, और कहते इन्हें क्या है, एंड नेम्ड, और इन्हें नाम दे दिया गया, क्या नाम बेटे दे दिया गया, इन्हें नाम दे दिया गया बेटे अनर्ट गैसेज। गौर करते जाना बेटे, अनर्ट गैसेज, ठीक है बेटे, नोबल गैसेज, नोबल गैसेज भी इन्हें बेटे नाम दे दिया गया। आर बेटे 0 ग्रुप एलिमेंट्स, हालांकि इनका ग्रुप तो 8 है, 0 ग्रुप एलिमेंट्स का इसका मीनिंग ये बेटे बनता है कि ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अमूमन बेटे 0 होती है, क्योंकि फ्री होती होंगी। फिर ये हमारा जवाब बेटे आ गया। दूसरे नंबर पे क्या सीखना है हमने, दूसरे नंबर पे हमने बेटे ये सीखना है कि बाकी मेम्बरान क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट्स क्या करते हैं, उनके बारे में हमने गौर करना बेटे। पहली बात तो मैंने सिंपल करके पेश कर दी बेटे आपके सामने। दूसरे नंबर पे देखते हैं बेटे,
अदर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बेटे दूसरे वाले जो एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं अदर एलिमेंट्स रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होते हैं। किस वजह से रिएक्टिव होते हैं? ड्यू टू, इस वजह से बेटे, ड्यू टू, पहली वजह बेटे क्या है जी, उनका बेटे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ज़ाहिर है या तो वो बेटे नोबल गैसेस से आगे होंगे या बेटे नोबल गैसेस से पीछे होंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर या तो नोबल गैस से ज़्यादा होगा या कम होगा। यही सूरत हाल होगी ना बेटे। जैसे हीलियम से हाइड्रोजन का 1 नंबर कम है और लिथियम का हीलियम से 1 नंबर ज़्यादा, उसका 3 है और हीलियम का 2 है, आप जानते हैं। तो ये बेटे एक तो ये बात साइंटिस्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं? कहते हैं जी एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर पे की वजह से। तीसरे लोग कहते हैं नहीं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से। और बेटे फोर्थ कंसेप्ट साइंटिस्ट का ये है, वो कहते हैं जी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों की तादाद की वजह से, तादाद की वजह से, ये भी वजह है। ठीक है जी, हम कह रहे हैं जी पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है जी एलिमेंट की, और एलिमेंट की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, उनके एटॉमिक नंबर, आपको होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बेटे, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं, आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप समझते हैं, 1s2 2s2 हम लिखा करते थे, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं बेटे, एलिमेंट्स बेटे ट्राई करते हैं, एलिमेंट्स बेटे कैपेसिटी रखते हैं, ट्राइज टू अटेन, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं किसके लिए ट्राई करते हैं? एलिमेंट ट्राई टू अटेन, कि हासिल कर लें, अटेन कर लें, हासिल कर लें। क्या हासिल कर लें बेटे? अटेन कर लें द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटे हासिल कर लें। और किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें? ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस की बेटे, नियरेस्ट नोबल गैस हमसाया जो उसके हैं बेटे, जैसे ही हाइड्रोजन बेटे हमसाए, हाइड्रोजन लिथियम हमसाया हीलियम का, तो ये हीलियम जैसा होना पसंद करेंगे बेटे। और बाकी मेंबरान तो ऑक्टेट पूरा करना पसंद करेंगे ना, बाकियों को तो सबका ऑक्टेट होगा। नियरेस्ट नोबल गैस, इट कैन बी डन, ये एलिमेंट क्या करता है? इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है, इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है बाई, किस तरह से बेटे? पहला काम बेटे हम कहते हैं जी पहला काम है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके हो सकता है ये काम बेटे। दूसरे नंबर पे बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन्स बेटे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं बेटे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है। और बेटे तीसरा काम क्या हो सकता है? हमने कहा तीसरी बात भी हो सकती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 काम बेटे हो सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किन के दरमियान बेटे? एटम्स ऑफ एलिमेंट के दरमियान। तो एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और कई बेटे, मैं एस भी लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी मैंने कह दिया वो भी हो सकते हैं बेटे। अब देखते हैं किस तरह से बेटे। अगर कभी लॉस हो जाए, गौर करिएगा बेटे, हमारे पास सोडियम मौजूद है बेटे, और अगर मैं सोडियम लिखूँ 0, इसका एटॉमिक नंबर तो है बेटे 11, और कन्फिगरेशन लिख दी जाए तो 1s2 2s2 2p बेटे 6, और उसके बाद मैंने लिख दिया 3s1। अब गौर कर लो बेटे, अगर ये सोडियम प्लस बन जाए, ज़ाहिर बनेगा प्लस, अब क्या कन्फिगरेशन हो जाएगी? प्रोटॉन तो उतने ही लेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे बेटे, 2s2 2p6, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब मुझे बताएं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? 8। ये किससे सिमिलर हो गया बेटे? नियॉन्स के जैसा हो गया। प्रोटॉन अब भी 11 है बेटे, प्रोटॉन में नहीं फर्क पड़ा, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए।
और ये किससे रिजिम्बल कर गया बेटे, मैं लिख रहा हूं बेटे, ये रिजिम्बल कर गया है नियान से। नियान से, हीलियम के बाद है नियान, जिसके बेटे यही कन्फिगरेशन होती है, जिसकी कन्फिगरेशन यही होती है जो मैंने बेटे लिखी है। और अगर कभी बेटे गौर कीजिएगा, ये मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे, मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, किसकी एग्जांपल, तवज्जो करिएगा बेटे, ये पहली एग्जांपल मेरी डिस्कस हो गई, दूसरी एग्जांपल बेटे मैं लेने लगा, गौर करना। ये बेटे मेरे पास फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर तो इसका है 9, प्रोटॉन 9 है ना, इलेक्ट्रॉन भी 9 अभी होंगे, देखना बेटे 1s2 2s2 2p5, गिन के देखो 5 2 7 और 2 9। और अगर ये बेटे F नेगेटिव बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, जितने नेगेटिव चार्ज आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लिए, जितने पॉजिटिव होंगे उतने दिए। अगर मैं कहूँ N प्लस तो आपने कहना N प्लस लॉस हुए होंगे, मैं कहता हूँ N नेगेटिव, आप कहेंगे N नेगेटिव, उतने गेन किए होंगे। तो बेटे ये बन गया 1s2 2s2 2p6, गिनो बेटे वैलेंस शेल में 8 हो गए। और ये किससे मिलता है बेटे, ये भी मिलता है किससे बेटे, ये मिलता है नियान से। इसका मतलब इसकी रिजिम्बलेंस कैसे हो गई, नियान से। 10 जो हो गए बेटे टोटल। चलो वैलेंस शेल तो मिल गया ना, अगर बाकी बातें ना भी समझ आए, वैलेंस शेल में 8 होंगे तो ऑक्टेट पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटे, अब देखते हैं बेटे नेक्स्ट क्या होगी, गेन भी शो कर दिया, लॉस भी शो कर दिया। शेयरिंग चेक करते हैं बेटे, तीसरी किस्म कौन सी है, शेयरिंग की बेटे चेक करते हैं। ये शेयरिंग हो रही, गौर करना बेटे, एक हमारे पास बेटे H है और एक हमारे पास बेटे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस बेटे हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद वैलेंस शेल में कितनी है, कितनी है 5 और 2 7, 2 2 4 6 और 7, देख लो गिन लो 7 हो गए बेटे, ये नुक्ते से मैंने लगा दिए। जब ये शेयर किया इन्होंने आपस में तो क्या हुआ बेटे, H ने 1 दिया, ये मैं H थोड़ा सा बड़ा लेकर रहा हूँ अब ताकि आपको नज़र सही आ जाए, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और बेटे जो F है हमारे पास, F ये भी मैंने थोड़ा साइज में बड़ा लिख दिया है बेटे। F ने क्या किया ज़रा गौर करें, ये बेटे ये इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो पेयर पड़ा है ऐसे, ये भी पड़ा है बेटे, लोन पेयर इसको बोलते हैं, ये भी पड़ा है, लेकिन ये तो शेयर कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसका मतलब ये हुआ, गौर कीजिए बेटे, इसके अंदर ज़रा गिन के देखना ये कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए बेटे, ऑक्टेट। बेटे इसके भी ज़रा गिन के देखना कितने इलेक्ट्रॉन बेटे पूरे हो गए, गौर कर लो कितने पूरे हो गए बेटे, इलेक्ट्रॉन गिन लें कि कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, डुप्लेट। इसका मतलब है ये किससे मिला, हीलियम से, ये किससे मिला बेटे, नियान से। अब देखते हैं क्या ट्रांसफ़र भी हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का बेटे, ट्रांसफ़र भी चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का होता है कि नहीं। यही वाला H है बेटे, तवज्जो करिएगा, मैंने क्या किया बेटे, सोडियम ले लिया जिसके वैलेंस शेल में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के 1। और बेटे हाइड्रोजन जो है इसके पास भी था बेटे 1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था ना, और इसके पास भी वैलेंस शेल में 1 है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन बेटे किसको दे दिया, इसको। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन बेटे इसको 1 दे दिया, उसके रिजल्ट में क्या बना बेटे, गौर करें, ये बन गया बेटे सोडियम प्लस। और अगर सोडियम प्लस बना तो गौर कर लें, सोडियम प्लस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में थे, 8। और बेटे दूसरे नंबर पे कौन बन गया, H नेगेटिव। अब बताओ बेटे H के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया नेगेटिव 2 हो गए, सोडियम हाइड्राइड बन गया। इसका मतलब है आयनिक बाण बनेगा या कोवलेंट बाण बनेगा। और आयनिक कैसे बनेगा, गेन से और लॉस से, लॉस से और गेन से आयन बनेंगे। उन्होंने फिर आपस में बेटे क्या करना है, उन्होंने एक दूसरे को इंटरेक्ट करना है और ये बाण बना लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी की वजह क्या हुई, टू अटेन द कन्फिगरेशन, हासिल करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। इसका बेटे आपने ख्याल कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे एक रूल है, उस रूल को देखते हैं बेटे कि वो रूल कौन सा है। उसे कहते हैं बेटे ऑक्टेट रूल। नाम उसका क्या है बेटे, ऑक्टेट, OCTT बेटे ET, ऑक्टेट 8 बेटे रूल। ऑक्टेट रूल की बात भी बेटे हम कर लें, फिर वैलेंसी भी आज समझनी है थोड़ी सी, हमने वैलेंसी भी देखनी है बेटे। ऑक्टेट रूल बेटे क्या होता है, द कैपेसिटी, सलाहियत बेटे या टेंडेंसी ऑफ एटम्स, एटम्स की बेटे टेंडेंसी ऑफ एटम्स, एटम्स की टेंडेंसी है। ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की किस काम के लिए, टू हैव, के रख लें, क्या रख लें बेटे,
टू हैव 8 बेटे 8 बेटे कह रहा हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल बेटे 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इन द वैलेंस शेल उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की सलाहियत का नाम इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं, क्या चीज़ रख देते हैं बेटे, ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने की खूबी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसी तरीके से ये अपनी स्टेबिलिटी बेटे अटेन करता है, हासिल करता है, लेकिन बेटे पता चला बाद में कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह स्टेबिलिटी अटेन की हो। तो ये बात हमारे सामने आ गई ऑक्टेट रूल। एग्जाम्पल्स बेटे देखते हैं स्पीशीज़ का जिनमें ऑक्टेट रूल बेटे पूरा होता है, और फिर कुछ और देखेंगे जहां ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया जाता। तो ये पहली एग्जाम्पल्स में बेटे चेक करिएगा। CH4 मैं बना रहा हूँ, गौर करना बेटे। CH4 ये बेटे CH4 के बाण बेशक ना बनाना, एक बाण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, और ये CH4 टेट्राहीड्रल होता है जैसे मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर इसकी, और इसमें हर बाण के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2 4 बाण कोवलेंट बाण 8 इलेक्ट्रॉन बेटे पूरे हो गए कार्बन के, और हाइड्रोजन का एक बाण है तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, डुप्लेट भी पूरे, ऑक्टेट भी पूरे। आप सेंट्रल की बात करना, C और बेटे 4 मैंने Cl लगाए, और बेटे इसके बाण भी उल्टा Y बना लिया करो, फिर ऐसे लाइन लगा के Cl लगा दो। ये देखो बेटे Cl, ये दूसरी Cl, ये तीसरी Cl, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन बेटे पूरे हो गए कार्बन के। और बेटे गौर करो NH3 बना रहा हूँ, NH3 में देखना बेटे लोन पेयर भी गिन लेना, NH3 में गिन के देखो कोवलेंट बाण कितने, कोवलेंट बाण जो हैं वो कितने हैं, इसका भी ख्याल बेटे कर लें। ये NH3 में 3 बाण 6 और 2 ये इलेक्ट्रॉन, और पानी बेटे बना रहा हूँ, चौथी चीज़ मैं वाटर बना रहा हूँ। ये देख लो बेटे एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और उसके बाद H और फिर बेटे H, गिन के देख लो बेटे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 6 और 8 पूरे हो गए। इसी तरह से बेटे PCl3 में अगर आप गौर करोगे तो PCl3 भी आपको बेटे नज़र आएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसके सेंट्रल के भी 8 पूरे हैं, और बेटे जो सराउंडिंग है Cl इनके भी 8 पूरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें मौजूद हैं बेटे, ऐसे मालिक्यूल्स मौजूद हैं जिनके ऑक्टेट पूरा होता है। अब हम देखते हैं बेटे ऑक्टेट रूल इज़ नॉट यूनिवर्सल। ऑक्टेट रूल जो है बेटे इज़ नॉट, ये बेटे यूनिवर्सल नहीं है, इज़ नॉट यूनिवर्सल बिकॉज देयर आर, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटे, बिकॉज उसकी वजह क्या है बेटे, देयर आर मैनी स्पीशीज, बिकॉज देयर आर मैनी स्पीशीज, कई बेटे स्पीशीज मौजूद हैं बेटे जिसमें क्या है बेटे, विच डू नॉट फॉलो, जो नहीं मान रहे बेटे, डू नॉट फॉलो जो मानते ही नहीं बेटे, किसको ओबे नहीं करते बेटे, फॉलो ऑक्टेट रूल, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो कितनी स्पीशीज हैं बेटे, बहुत सारी हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो देखते हैं बेटे कौन कौन हैं जी जो ऑक्टेट रूल को बेटे फॉलो ही नहीं करते। गौर करते हैं बेटे जिनमें इलेक्ट्रॉन बेटे वैलेंस शेल में मौजूद ही नहीं है 8 बेटे। चेक करते हैं किस किस में ऐसा बेटे है। BF3 बेटे, BF3 में, BF3 के अंदर बेटे 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 3 कोवलेंट बाण है, कोवलेंट बाण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 तो इसमें नहीं है बेटे, 8 तो इसमें नहीं है। दूसरे नंबर पे देखते हैं बेटे BCl3, इलेक्ट्रॉनों की तादाद 6 बनती है बेटे, बोरान ट्राई क्लोराइड। इसके अलावा देखते हैं बेटे और कौन है बेटे, P और Cl5, PCl5 में बेटे 10 बनते होंगे, फिर देखो ना 5 बाड जो होगा कोवलेंट बाड, 5 कोवलेंट बाड आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बनते होंगे। और बेटे SF6 में बेटे गौर करना ज़रा 6 बाड अगर आपके पास आ गए हैं, SF6 में 6 बाड अगर आपके पास आ गए हैं तो बेटे उसका नतीजा क्या बना, उसका बेटे 12 बेटे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन बेटे इसका मतलब है कि ऑक्टेट रूल जो है वो लाजमी नहीं माना, हर जगह तो फॉलो नहीं किया जा रहा है,
हर जगह तो माना नहीं जा रहा, ये आपने थोड़ा सा बेटे ख्याल इसमें कर लेना। अब हम देखते हैं बेटे एटॉमिक साइजेस के हवाले से कैसी सूरत हाल है बेटे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं एटॉमिक साइजेस बेटे। और एटॉमिक साइजेस में और बेटे एटॉमिक रेडियस में बेटे सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफरेंस है, बाकी तो तकरीबन एक जैसी चीज़ें आपको लगेंगी। गौर करते हैं बेटे एटॉमिक साइज बेटे क्या होता है। बेटे ये हम बात कर रहे हैं इन एन एटम की बेटे। इन एन एटम, एक एटम के अंदर क्या चीज़ है बेटे, एक एटम के अंदर द डिस्टेंस, ये बेटे फासला बेटे, डिस्टेंस फ्राम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से फासला, डिस्टेंस फ्राम द न्यूक्लियस, फ्राम न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल, टू द वैलेंस शेल, किस जगह तक बेटे, आखिरी शेल तक बेटे, वैलेंस शेल तक, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। लेकिन बेटे ये एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट जो था वो अच्छा नहीं था बेटे। इसका मतलब इसको उन्होंने बदलने की कोशिश किसी वजह से की। तो देखते हैं बेटे एटम के अंदर डेफिनेशन तो एक ही तरह की बनती है, गोले नुमा जो एटम हमारा है। देखते हैं बेटे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा ही मुश्किल है बेटे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है। क्या काम मुश्किल है बेटे, टू मैयर एटॉमिक रेडियस, कि बेटे हम मैयर कर लें बेटे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को मैयर कर लें, एटॉमिक साइज को मैयर कर लें। लेकिन उन्होंने आजकल एटॉमिक साइज इसका नाम रखा ही नहीं। फिर एटॉमिक साइज को मैयर कर लें ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, और वजह उसकी क्या है बेटे, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये वाली बेटे वजह है जिस वजह से उन्होंने कहा जी हम तो एटॉमिक रेडियस जो है उसको बेटे एटॉमिक साइज को मापना मुश्किल काम है। पहला क्या है बेटे, पहला काम बेटे इसलिए मुश्किल है कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री, देयर इज नो शार्प बाउंड्री, कोई शार्प बेटे बाउंड्री नहीं है ऑफ एन एटम, बाउंड्री ऑफ एन एटम, एक एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है। तो फिर मापें कहाँ तक बेटे। और दूसरे नंबर पे क्या मसला है, द एटॉमिक साइज बेटे, एटॉमिक साइज जो होता है बेटे वेरी चेंज हो जाता है व्हेन नेबरिंग एटम चेंज, जब बेटे हमसाया एटम बेटे नेबरिंग साथ आके टच करने वाला एटम जब चेंज हो जाता है, नेबरिंग एटम चेंज, जब नेबरिंग एटम बदल जाता है तो फिर बेटे क्या हो जाता है, फिर बेटे एटॉमिक साइज ही चेंज हो जाता है। इसलिए इसको मापना मुश्किल है बेटे। तो फिर क्या किया गया, टू मेक द कंसेप्ट को बेटे क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर बनाने के लिए फॉलोइंग टर्म्स वार इंट्रोड्यूस्ड, ये वाली बेटे टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई गई। फॉलोइंग टर्म्स वार इंट्रोड्यूस्ड, ये वाली बेटे इनको पेश कर दिया गया साइंसदानों ने और कहा कि ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, खुद ही समझा देगा कि किस चीज़ को मैयर किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी बेटे चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई। पहली बात बेटे इंट्रोड्यूस कराई गई एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस इंस्टेड ऑफ क्या बेटे, एटॉमिक साइज के बजाय एटॉमिक रेडियस। और आयनों के लिए बेटे इंट्रोड्यूस करा दिया गया आयनिक रेडियस, और बेटे कोवलेंट जहां बाण बना हुआ था वहां कह दिया गया कोवलेंट रेडियस, और जहां एटम जस्ट एक दूसरे को टच करते थे उसको कहना शुरू कर दिया गया वंडर वाल्स रेडियस, उसका नाम वंडर वाल रेडियस रख दिया गया। और बेटे आयनों के दरमियान क्रिस्टल के अंदर इंटर आयनिक डिस्टेंस या आर से इसको बेटे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया गया। तो हमारे पास कितनी बातें हो गई बेटे, एटॉमिक रेडियस हो गया पहला, दूसरा आयनिक रेडियस हो गया, तीसरा कोवलेंट रेडियस हो गया, फोर्थ वन वंडर वाल रेडियस हो गया, और फिफ्थ वन कौन हो गया बेटे, फिफ्थ हमारे पास इंटर आयनिक डिस्टेंस हो गया। अब बेटे ये टर्म्स को हमने डिस्कस बेटे करना होता है, एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक आयनिक रेडियस को, कोवलेंट रेडियस को और वंडर वाल रेडियस को हमने डिस्कस करना होगा। एटॉमिक साइज को मैयर करना बेटे मुश्किल काम हो गया। अब हम देखते हैं
कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, इसका बेटे तारफ़ करा लेते हैं छोटा सा, और फिर इसके बारे में दो कंसेप्ट देख लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो आज ये 2 दफ़ा डिस्कस हो जाएगा हमारा एटॉमिक रेडियस, आज थोड़ा सा हो जाएगा, कल इसको फिर हम कंप्लीट इंशाल्लाह कर देंगे। तो देखते हैं बेटे एन, फिर लिख रहा हूँ बेटे एन एटम, एक एटम के अंदर देखिएगा दोनों में कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं है। एक एटम के अंदर द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बेटे, एवरेज, एवरेज औसत को कहते होंगे ना, एवरेज बेटे डिस्टेंस, एवरेज फासला है कहाँ से बेटे, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बेटे, न्यूक्लियस से फासला है, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट, उस जगह तक का फासला है, टू द पॉइंट, उस जगह तक का फासला है, एट विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम नेग्लिजिबल, एट विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस पे बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बिकम नेग्लिजिबल, नज़रअंदाज करने के काबिल हो जाए, बिकम नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हो जाए, नज़रअंदाज करने के काबिल हो जाए, इज़ कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने रख दिया, इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, उसे हमने एटॉमिक रेडियस कह दिया। तो बेटे कहाँ से शुरू हुए, न्यूक्लियस से, और उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम नेग्लिजिबल, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है न्यूक्लियस के गिर्द वो ना होने के बराबर हो जाए, उसको हम कहते हैं बेटे आर। या इसको बेटे आसान वही भी लिखा जा सकता है जो अभी हमने लिखा था बेटे, क्या, इन एन एटम, एक एटम के अंदर, इन एन एटम, एक एटम के अंदर, द डिस्टेंस बेटे फासला, कौन सा बेटे फासला, फ्रॉम, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस के दरमियान, एंड बेटे आउटर मोस्ट शेल, आपको पता आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है बेटे, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने रख दिया, दैट इज एटॉमिक रेडियस, उसका नाम हमने एटॉमिक रेडियस बेटे रख दिया है। कैसे मैयर किया जाता है बेटे, इसकी मैयरमेंट कैसे, देखते हैं बेटे इसको कैसे मापा जाता है बेटे, ये कुछ तरीके हैं जिससे इसे मापा जाता है बेटे, मैयरमेंट, बेटे मैयरमेंट है, आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना आप बेटे इस चैप्टर में, तो आपको मैयरमेंट में सारे लिखे हुए नजर आएंगे बेकायदा, कौन कौन से तरीके हैं, ये वाले 2 तरीके बेटे, पहला तरीका जो पॉपुलर तरीके हैं वही लिख रहा हूँ, दूसरा भी लिखूंगा। पहले वाले को कहते हैं एक्सरे बेटे मेथड, एक्सरे एनालिसिस, एक्सरे मेथड बेटे, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ये एक्सरे वाला तरीका बेटे, और दूसरे को कहते हैं बेटे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, और बेटे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला तरीका, स्पेक्ट्रम पढ़ने वाला तरीका, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बेटे 2 तरीकों से हमने लिखा है, इसे मैयर किया जा सकता है। यूनिट क्या होंगे बेटे, इसके यूनिट जो रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे होंगे साइंटिस्ट ने, हमने भी उसी को फॉलो करना होता है। कौन कौन सी चीज़ें बेटे लिखी होंगी, गौर करते हैं कौन कौन सी चीज़ें साइंसदानों ने हमें समझाई बेटे। पहली चीज़ जो हमें समझाई उसका नाम लिखा उन्होंने कि वो जी नैनोमीटर हो सकता है, नैनोमीटर। फिर क्या देखते हैं कौन हो सकता है, पहला नंबर मैंने लिख दिया बेटे नैनोमीटर, और बेटे दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ बेटे नैनोमीटर के बाद बेटे एंगस्ट्रॉम, और बेटे तीसरे नंबर पे लिख रहा हूँ, तीसरे नंबर पे लिख रहा हूँ बेटे पिकोमीटर, पिकोमीटर, तो पिकोमीटर भी मैंने बेटे लिख दिया, पिकोमीटर भी मैंने लिख दिया। अब गौर कर लो बेटे कौन कौन सी बातें हमने लिखी, नैनोमीटर लिखा, एंगस्ट्रॉम लिखा और पिकोमीटर लिखा। पिकोमीटर क्या है बेटे 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर, और बेटे एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, और बेटे नैनोमीटर किसके बराबर होगा वो मैं नहीं लिख रहा, वो होगा यकीनन आपको पता 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। तो ये बेटे इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। अब हम देखते हैं बेटे इसकी 1-2 एग्जाम्पल्स बेटे हम कोट करके देख लेते हैं बेटे। पहली एग्जाम्पल, लेकिन आपको बेटे लिखना है बुक वाली बात लिखनी है, वैल्यू बुक वाली लिख देना। 2 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे बेटे मैंने लिख दिया है कि बेटे सोडियम अगर मेरे पास है सोडियम, तो बेटे 186 बेटे पिकोमीटर इसका बेटे एटॉमिक रेडियस है। और अगर हमारे पास बेटे Cl है, अगर बेटे हमारे पास, तो Cl जो है बेटे इसका 99 पिकोमीटर इसका बेटे
पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस है। और देखेंगे इसके कौन कौन से नेक्स्ट बेटे 2 मार्क्स जस्टिफाई हो गया। इसके बाकी बेटे फैक्टर्स कौन से हैं और वेरिएशन किस तरह की है उसको नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। एक बात सुन लेंगे बेटे, अभी उसको तो बंद करें।